टूथपेस्ट को पानी में डालने से आप हज़ारों रुपए की बचत किस तरह से कर सकते हैं। वाइट सूट हो या लाइट कलर का सूट हो, उस पर किसी डार्क कलर के धब्बे लग जाएं तो उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी सबसे पहली टिप है वो है ज्वेलरी को लेकर, ज्वेलरी की सफाई सुथराई को लेकर। गोल्ड की ज्वेलरी हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम आर्टिफिशियल की तो घर में कर लेते हैं, लेकिन जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसको हम अक्सर औकात सुनार के पास लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जिस केमिकल से वो हमारी सफाई करता है ज्वेलरी की, उससे हमारा सोना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाता है। ज़ाया इस तरह से हो जाता है कि उस केमिकल में हमारे सोने के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसकी सफाई करवाते जाएंगे, आपकी गोल्ड की क्वांटिटी या मिकदार जो है वो कम होती जाएगी। तो उससे बेहतर है ये काम आप घर पे करें। घर में बहुत आसान है। आपने कोई भी टूथपेस्ट लेनी है, उसको पानी में डालना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद अपनी जो ज्वेलरी होगी गोल्ड की, उसको इस पानी वाले बाउल में आपने रख देना है। 5 से 10 मिनट आप रखेंगे। उसके बाद आप ब्रश से साफ कर लें, हाथ से साफ कर लें, पानी से वॉश करें और आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगी। आपका 1 रुपया भी नहीं लगा और आपने गोल्ड की ज्वेलरी को एकदम से नया कर लेंगी, फर्स्ट क्लास कर लेंगी। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आपने इसको लाजमन ट्राई करना है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो है कपड़ों को लेकर। होता क्या है कि हमारे कपड़ों पर जो है वो दाग धब्बे लग जाते हैं अक्सर औकात। अब ये मेरे बेटे का सूट है, इसके साथ मैंने एक रेड कलर की शर्ट जो है वो बेध्यानी में भिगो दी थी, उसकी वजह से ये देखें इस पर धब्बे, कितने बड़े बड़े धब्बे लग चुके हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सूट ज़ाया करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत आसान तरीका है, बहुत यूज़फुल तरीका है और कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। आपने करना क्या है, एक खुले बर्तन में या जिसमें आप कपड़े धोते हैं उसी में आपने पानी ले लेना है, जितना आपको चाहिए। जितने आपके कपड़ों पे धब्बे हों उतना ही आप पानी लीजिएगा। अगर तो पानी नीम गर्म हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर नीम गर्म ना भी हो तो भी चल जाएगा। अच्छा, इसमें आपने डालना है डिटर्जेंट, जो भी आप घर में आम तौर पर यूज़ करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत महंगे वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वही इसमें डालिए। इसमें फिर आपने डालनी है 1 पैकेट इनो का। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो है वो पूरा सूट है, इसलिए मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ। अगर आपका थोड़ी सी जगह पर धब्बा है तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो हाफ़ इनो इस्तेमाल कर लेनी है ना, या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास लीमू है तो आप लीमू डालिएगा। मेरे पास लीमू नहीं था तो मैंने सिरका डाल दिया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसने थोड़ा इसके साथ स्ट्रॉन्ग सा जो है वो हमारे पास ये मिक्सचर बन जाएगा। इस सिरका डालने से या लीमू डालने से हमारा मिक्सचर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपके जितने भी कपड़े हैं जिन पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, ये दाग वाले कपड़े भी और ये ऐसे धब्बों वाले कपड़े भी 1 मिनटों में साफ़ करेगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें अपने कपड़ों को डिप कर देने हैं अच्छे से। अच्छा, आप 5 से 10 मिनट दीजिएगा। 5 से 10 मिनट बाद आपने रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाना है। धब्बा ऐसे गायब हुआ होगा जैसे था ही नहीं। अगर फिर भी आपका धब्बा थोड़ा बहुत रह जाए तो फिर आपने इसको दोबारा से 1 आध दफ़ा वॉश करेंगी तो आपका धब्बा बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपका सूट नया का नया हो जाएगा। क्योंकि ये कपड़े आजकल बनाना, सिलाई कराना और टेलर से सिलाई कराना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, हज़ारों रुपए लग जाते हैं सिलाई पर। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से डिप कर दिया। डिप करने के बाद आप देखें अभी से ही उसका वो कलर निकलना शुरू हो गया है, वो लाइट होना शुरू हो गया है। जब आप इसको 5 से 10 मिनट पड़ा रहने देंगी तो उसके बाद आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगी। ये देखिए आपके सामने है, धब्बा बिल्कुल ऐसे गायब हो गया है जैसे था ही नहीं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत रह गया हो, क्योंकि मेरी शर्ट की बैक साइड पर हल्का सा रह गया था, तो उससे क्या होगा, तो उसको आप 1 दफ़ा और इस पानी से ही वॉश करेंगी तो आपका धब्बा बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब मैंने इनको अच्छे से जो है वो वॉश करने के बाद फैलाया है। फैला के आप देखिए कि धब्बे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जो लाइट सा ये रह गया है ये भी गायब हो जाएगा। जब मैं 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छे से वॉश करूँगी तो ये भी धब्बा ऐसे गायब होगा जैसे कभी
था ही नहीं। तो मेरा सूट जो पहले रद्दी हो चुका था, जो ज़ाया हो चुका था, अब वो बिल्कुल न्यू हो चुका है। इसको मैं जैसे चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल करूं। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसको ट्राई लाजमन कीजिएगा क्योंकि अक्सर औकात हमारे धब्बे इस तरह से कपड़ों पर लग जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है एलोवेरा को लेकर। होता क्या है कि एलोवेरा इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, बहुत उसको इस्तेमाल करके उन्हें इत्मीनान होता है, खुशी होती है। लेकिन आप यकीन जानिए जो फ्रेश एलोवेरा होती है इसका इस्तेमाल बहुत ट्रिकी है क्योंकि ये टुकड़ों में निकलती है या सही से नहीं निकलती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि आप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एलोवेरा जो है जेल को निकाल सकेंगी, फ्रेश एलोवेरा जेल को निकाल सकेंगी। ये आपके सामने मैंने उसके साइडों वगैरह को काटने के बाद कंगा लिया था, कंगे के साथ मैंने उसको जैसे हम कंगी करते हैं ऐसे किया और मेरी देखिए कितनी लिक्विडी मेरी जेल निकली है, ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है। और इसको जैसे मर्जी चेहरे पर इस्तेमाल कीजिए, हाथों पर इस्तेमाल कीजिए, पाँव पर इस्तेमाल कीजिए, जिस तरह से मर्जी इसको इस्तेमाल कीजिए। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर। होता क्या है, छोटे बच्चों के घरों में ऐसे बोर्ड्स जो हैं वो अगर नीचे हों या बच्चों का हाथ इस यहाँ तक जाता हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि वो इनके शू के अंदर जो है वो हाथ डालते हैं, बोर्ड के अंदर सर्किट के अंदर हाथ डालते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर ख़ास तौर पर स्विच भी ऑन हो। तो आपने करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान से। और ये वाला बोर्ड जो है वो ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये इसके जो आप कह रहे हैं सर्किट्स जो हैं वो ज़्यादा खुले हैं और बच्चों का हाथ जो फिंगर है वो बड़े आराम से चली जाएगी। बड़ों की तो नहीं जाती, बच्चों की छोटी होती हैं, नरम होती हैं, तो वो बड़े आराम से इनके अंदर चली जाती हैं। अब आप यहाँ पर 2-3 काम कर सकती हैं। अगर तो आपके पास है बिंदिया तो आप बिंदिया इसमें जो शू है इसके ऊपर लगा सकती हैं। जब आपको ज़रूरत होगी बिंदिया उतार कर साइड पे कीजिएगा और इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपके पास बिंदिया नहीं है तो डबल साइड टेप तो आपके पास लाजमन होगी, आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए मैंने डबल साइड टेप ही आपको लगा कर दिखाऊंगी। ये देखें दोनों पे मैंने लगा दिया है। और ये ना सोचिएगा कि हमें हर दफ़ा टेप चेंज करनी पड़ेगी, नहीं जनाब। आपकी महीना 2 महीने 4 महीने आपके इस्तेमाल पर है। जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी उतना ही टेप जो है वो आपको जल्दी से चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये टेप जो है वो काफ़ी अर्सा चल जाती है और ये डबल साइड है। एक साइड इसकी जब स्टिकी ख़त्म हो जाएगी तो आप दूसरी साइड इसकी चेंज कर सकती हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और वो अक्सर औकात उनका हाथ यहाँ तक चला जाता है और मुझे बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब मैं इस परेशानी से आज़ाद हूँ क्योंकि मैं बड़े आराम से डबल साइड टेप लगाती हूँ और बेफिक्र होकर अपने बच्चों को छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, अगर आज की वीडियो में कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।